ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। बंगला चैनल। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। ठीक है ना जी। क्या बताया है इसमें? शुद्ध चिद्रूप की जो प्राप्ति है उसके लिए विशुद्धता की आवश्यकता है। ठीक है ना। जी। बिना विशुद्धि आए शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति हो नहीं पाएगी। ठीक है ना। जी। जानकारी के लिए भी विशुद्धि होती है। ठीक है ना। और जानकारी हो जाने के बाद जो प्राप्ति है उसके लिए भी विशुद्धि होती है। क्या? अच्छा, जानकारी होने के लिए भी और जानकारी की प्राप्ति के बाद भी। हाँ, बाद भी विशुद्धि है। जब तक जानकारी नहीं है तो उसमें 5 लब्धियां होती हैं। क्या? जानकारी होने के लिए अर्थात ज्ञान श्रद्धा होने के लिए क्या होता है? 5 लब्धि। 5 लब्धियां होती हैं। जब वो पूर्ण होती हैं तब ज्ञान श्रद्धान हो जाता है, अर्थात रत्नत्रय का लाभ हो जाता है। लेकिन जब उसकी साक्षात प्राप्ति होना हो तो फिर और विशुद्धि चाहिए। ठीक है ना। तभी रत्नत्रय का लाभ और रत्नत्रय की शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति। ठीक है ना। इसमें विशुद्धि की आवश्यकता है। जैसे मुनराज हैं कि नहीं, तो 6वें 7वें गुण स्थान में रहते हैं, लेकिन विशुद्धि की कमी है इसलिए श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। क्या? हाँ जी, विशुद्धि की कमी के कारण श्रेणी नहीं चढ़ी जाती। ऐसे ही देशवृत्ति है, तो विशुद्धि के कारण विशुद्धि न होने से क्या होता है? हाँ, तो वो महावृत्ति नहीं हो सकती। हाँ, सकल संयम धारण नहीं कर पा रहे, सब तरह के हिंसा के त्यागी नहीं बन पा रहे, और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हो रही। देश चारित्र है कि नहीं, एक देश हिंसा के त्यागी है, आत्मा का ज्ञान श्रद्धान है, लेकिन उधर देश संयम है, सकल संयम का अभाव, तो उसमें विशुद्धि की कमी है। जी। ऐसे ही अवरत सम्य दृष्टि है, विशुद्धि न होने से संयम धारण नहीं कर पा रहे। ज्ञान श्रद्धान है, ठीक है ना। ऐसे ही मिथ्यात्व वाले जीव है, इनके मिथ्यात्व कसायवाद तीव्र है, वे आत्मा की बात सुन भी नहीं पा रहे, उन्हें अच्छी भी नहीं लग रही। ठीक है ना। तो ये किस बात का अंतर है? हाँ, विशुद्धि का। हाँ, विशुद्धि का।
विशुद्धि आए तो शुद्ध वस्तु का क्या हो, ज्ञान, श्रद्धान और आचरण हो जाए। जैसे विशुद्धि के भाव को टोडरमल साहब ने भी कहा है पहले अधिकार में। आत्मा के 3 तरह के परिणाम है, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम, है ना। अब संक्लेश परिणाम तो सब अभाव रूप है, मोक्ष मार्ग में उनके होने पर स्मरण ही नहीं होता आत्मा का, ठीक है ना। जी। अब जब स्मरण ही नहीं आता तो फिर जानना कैसे हो। अब इसमें बीच में कौन से परिणाम है, विशुद्ध परिणाम, ठीक है ना। जी। जो पंच परमेष्ठी भक्ति है, इन्हीं पूजन है, जिन वचनों का सुनना है, तो अगर वे परिणाम प्रबल हो, क्या परिणाम कैसे हो, अगर प्रबल हो तो शुद्ध परिणाम का कारण। हाँ, विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो शुद्ध परिणाम का कारण है। जी। अब भी प्रबल हो इसका क्या अर्थ है, कि विशुद्ध परिणाम के साथ जीव का भेद ज्ञान आया, क्या हाँ जी, भेद विज्ञान आए जीव का, तब परिणाम कैसे कहे जाए, तो शुद्ध, तो वो प्रबल कहे जाएंगे। हाँ, प्रबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि विशुद्धता की आवश्यकता है, ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए। ये अब 3 नंबर का चल रहा है श्लोक। अब इस संबंध में मुमुक्षु को मार्गदर्शन कर देते हैं। मार्गदर्शन शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए काय की आवश्यकता है। जी, मार्गदर्शन की कोई बताए कैसे होता है। कि शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है विशुद्धि की। जी। अब यहाँ पे मार्गदर्शन किसका है, विशुद्धि का। हाँ, विशुद्धि का, ठीक ना। और विशुद्धि किस कार्य में साधन है, शुद्ध चिद रूप की प्राप्ति में। हाँ, शुद्ध रूप की प्राप्ति में। तो उसके लिए मार्गदर्शन किया जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। पढ़िए। जिस विधि से अति तीव्रता से नष्ट हो संक्लेशता, बढ़ती विशुद्धि आत्मा में मुमुक्षु वह कर सदा। अर्थात जो जीव मोक्षाभिलाषी हैं, अपनी आत्मा को समस्त कर्मों से रहित करना चाहते हैं। जो जीव मोक्षाभिलाषी है, मोक्षाभिलाषी है इसका क्या मतलब है, मोक्ष के इच्छुक है, कर्म मोक्षाभिलाषी है इसका मतलब है अपनी आत्मा को समस्त कर्मों से रहित करना चाहते हैं। हाँ जी। ठीक है ना। जी। जो आत्मा को कर्मों से रहित करना चाहते हैं, ये किस बात का लक्षण है, जी, मोक्ष के अभिलाषी का लक्षण है। मोक्षाभिलाषी का। जो आत्मा को बंधन में पाड़ रहे हैं कि नहीं, जिन भावों से आत्मा बंधन में पड़ता है, जो उन भावों में मोक्षाभिलाषी नहीं है, क्या, जी। हाँ जी। जिन भावों से आत्मा को बंधन है,
उन भावों का जिनके नाश नहीं है, नाश होने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना, वो क्या नहीं है, जी, वो मोक्ष के अभिलाषी नहीं है, वो लक्ष्य नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिन भावों से कर्मों का बंधन होता है, उन भावों के नाश की उपाय है, चिंतन है, ठीक है ना, उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें मोक्ष अभिलाषी कहा, ठीक है ना। मतलब कि जिन्हें इंद्रिय सुख में रुचि नहीं है, क्या इंद्रिय के विषयों में रुचि नहीं है, जो आत्मा के सुख का लाभ लेना चाहते हैं, और जो कर्म बंधन हुआ है, जिससे आत्मा के गुणों का घात हुआ है, उस बंधन से छूटना चाहते हैं, वो क्या है, मोक्ष के अभिलाषी है। हाँ, पढ़िए। जो जीव मोक्ष अभिलाषी हैं, अर्थात अपनी आत्मा को समस्त कर्मों से रहित करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि जिस उपाय से यह संक्लेश दूर हो, विशुद्ध पना आवे, वह उपाय अवश्य करे। ठीक है ना, संक्लिष्टता दूर हो और विशुद्धता है, वह उपाय करना। पढ़िए। अब शुद्धि के साधनों का निरूपण करते हैं। अब बताया जा रहा है कि शुद्धि के कौन कौन से साधन हैं, ठीक है ना। जी, यही हुआ मार्गदर्शन, हाँ, मार्ग को प्रकट करना। पढ़िए। सतपूज्य की स्तुति पूजन नमन आवश्यक कर्म, नित्य छह व्रत आदि धरे, दृढ़ता से सुतप सब परिग्रह का त्याग, यात्रा तीर्थ की, नहीं व्यक्तता क्रोधादि की, ये सब विशुद्धि के लिए जिनवर कहे करणीय ही। जो पुरुष उत्तम और पूज्य हैं, उनकी स्तुति, नमस्कार और पूजन करना ठीक है ना, सामायिक, हाँ जी, मतलब ये उपाय है, विशुद्धि के उपाय, ठीक है ना। जी, तो पहला उपाय है कि जो पुरुष उत्तम और पूज्य है, उनकी स्तुति। तो जो पुरुष उत्तम है और पूज्य है, वे कौन है? जी, भगवान है, भगवान तीर्थंकर जैसे के लिए, चत्तारी लोकोत्तमा, हाँ, क्या चार ही उत्तम है? जी, कितने उत्तम है? चार उत्तम है। हाँ, कौन है वे चार? अरन सिद्ध आचार्य हाँ, पद पंच, ये अरहंत भगवान उत्तम है, यानी सिद्ध भगवान उत्तम है, और साहु यानी आचार्य उपाध्याय और साधु उत्तम है, ठीक है ना। और भगवान का कहा हुआ उपदेश ये कैसा है? वो भी उत्तम है। हाँ, केवली पंडित धम्मो लोकोत्तमा, क्या हाँ,
ये उत्तम है। तो उनकी स्तुति करना, उनकी क्या करना? स्तुति करना। हाँ, स्तुति यानी गुण रूप से कीर्तन, क्या? गुण कीर्तन उनका। हाँ, गुण कीर्तन, हम्म। उनका गुणगान। हाँ, बार बार उनके गुणों का गान करना। हाँ, गुण स्मरण, गुण रूप से भक्ति, गुण का विचार करके भक्ति करना, ठीक है ना? ये स्तुति है। फिर कहा कि नमस्कार करना और पूजन करना। तो नमस्कार का मतलब है कि उनका स्वरूप जानना। नमस्कार करना माने क्या? हाँ, स्वरूप जानना। हाँ, उनका स्वरूप जानना, कि नहीं? जैसे अनंत के स्वरूप का विचार करते हैं, ठीक है ना? सिद्ध के स्वरूप को ध्याते हैं। ये सब क्या है? जी, नमस्कार। नमस्कार, कि नहीं? नमस्कार मंत्र है कि नहीं? है। तो उस नमस्कार में जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है उनका नमस्कार कैसे है? उनको स्वरूप का चिंतन करके। हाँ, कि उनका जो स्वरूप जानना। नमस्कार माने, नमस्कार करना माने क्या? उनका स्वरूप जानना, अनंतों का स्वरूप जानना, सिद्धों का स्वरूप स्वरूप जानना। जानना, और स्वरूप जान के पूजन करना, ठीक है ना? जी। अब क्या कह रहे? उनकी स्तुति, नमस्कार और पूजन करना। फिर है सामायिक प्रतिक्रमण। सामायिक करना, कि नहीं? सामायिक करने का मतलब है एक को आगे करना। कि जो आपने उनका स्वरूप जाना, जी। तो स्वरूप जानने से क्या हुआ? तो स्वरूप जानने से अपने स्वरूप का पता चला। हाँ। उनका स्तुति, नमस्कार और पूजन, इनमें प्रवृत्ति करने से क्या हुआ? जी, अपने भी स्वरूप की जानकारी हुई। हाँ, अपने स्वरूप की जानकारी हुई। नमस्कार का मतलब जानना। जी। तो जब आप अनंत को जानोगे, हाँ, ठीक है, तो अनंत को कैसे जानोगे? जीव रूप से। तो अनंत को जानोगे तो अनंत विराजमान कहाँ पे है? हाँ, जो परम आधारिक शरीर है ना उसमें। नहीं, अनंत विराजमान है, जैसे मंदिर में विराजमान है अनंत प्रतिमा। मंदिर में विराजमान है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो मंदिर में विराजमान है, तो जो प्रतिमा जी है, कि नहीं, उसमें विराजमान है। हाँ जी। किस विधि से विराजमान है? जी, द्रव्य से। प्रतिमा में विराजमान है किस विधि से? क्या करे आरती? जी भैया। प्रतिमा में विराजमान है कि नहीं भगवान? हाँ जी भैया, विराजमान है। तो किस विधि से विराजमान है? भैया विराजमान है तो वहाँ अब दिखाई नहीं देंगे ना, फिर वहाँ विधि लगानी पड़ेगी। नहीं, वो तो आप लगाओगे, हाँ जी। लेकिन वहाँ विराजमान किस विधि से है? भाई, जीव तो रूप आप से। जानने के लिए विधि लगाओगे? द्रव्य गुण पर्याय से विराजमान है। नहीं, जीव रूप से विराजमान नहीं है। नहीं, जीव रूप ये से पद्मासन से विराजमान है। क्या? पद्मासन। पद्मासन में विराजमान है, दो बात अलग है। किस विधि से? विधि से मतलब नाम निक्षेप से। नहीं, स्थापना निक्षेप से। ना, हाँ, नाम निक्षेप से नहीं है। स्थापना से है।
स्थापना की गई है। स्थापना निक्षेप हाँ। भी ऐसे विराजमान आपने किन्ने कर लिए, कोई मंदिर बनवाएगा कि नहीं, कि नहीं बनवाएंगे मंदिर? हाँ बनवाएंगे बनवाएंगे। इन मंदिर बनवाना किन का काम है? श्रावकों का काम है कि नहीं? श्रावकों कि नहीं? और अब जब भगवान केवल ज्ञान सहित जब विराजमान होते हैं अंतरिक्ष में, समोषण लगता है, तो वो समोषण रचना कौन करता है? इंद्र करते हैं। इंद्र की आज्ञा से होती है जी कि नहीं? जी। कुबेर के द्वारा। हम्म तो वो तो देवों का काम हो गया हम्म कि नहीं? वहां भगवान साक्षात विराजमान रहते हैं कि नहीं? हम्म अब वहीं पे पूछा गया कि आपके पास आते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन आप हमेशा तो रहोगे नहीं कि नहीं? तो फिर हम अपने हित को कैसे साध पाएंगे? क्या हाँ जी, कि अपने हित को कैसे साध पाएंगे जब भगवान तो कैसे हमेशा कर नहीं पाएंगे जब आप नहीं रहोगे कि नहीं? क्योंकि आपको तो अनंत पर्याय है, तो ये तो आयु कर्म है, तब तक है कि नहीं? हाँ जी। उसके बाद आप तो सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाओगे। तो हम अपना काम कैसे चलाएंगे, हम धर्म साधन कैसे करेंगे? हाँ। तो उसके लिए भगवान की वाणी में आया स्थापना निक्षेप के जरिए का। हाँ, स्थापना निक्षेप की जा सकती है। अपने चित्त की शुद्धि के लिए स्थापना निक्षेप का कानून है। हाँ ठीक है ना? जी। स्थापना निक्षेप से आप विराजमान कर सकते हो। तो जो जिन मंदिर बनवाए जा रहे हैं इनमें स्थापना निक्षेप से होती है भगवान की प्रतिमा में स्थापना, जी। है ना? प्रतिमा में भगवान की स्थापना, उसका कानून है स्थापना निक्षेप। विधि ये आ गई है जो आप पूछ विधि रहे है, हैं। ठीक है। कि नहीं? क्योंकि अब जब तक विधि नहीं आएगी तब तक कैसे काम होगा? हाँ, वो तो हम बाद में देखने की विधि तो हमारी वो आप देखने की देखने विधि की है, विधि तो आप लगाओगे वो हम कि नहीं? लगाएंगे। और ये तो जो विधि से भगवान बने वो विधि है स्थापना निक्षेप हाँ, से ये भगवान। स्थापना निक्षेप तो भगवान की वाणी में आया है। जी जी। तत्व सूत्र में है ना, इसका सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। हाँ। क्या? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। ये क्या है लास्ट में? तन्यासा मतलब? तस्तन्यासा, तस्तन्यासा का मतलब है कि न्यास होता है। न्यास माने कथन। अच्छा। आत्मा का कथन होता है। हाँ आत्मा को जानने के लिए जो विधान है हाँ। नाम स्थापना, कि नहीं? अच्छा। हाँ हाँ, नाम रखते कि नहीं? जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, जैसे कविता है यहाँ। हाँ, तो ये नाम है कि नहीं? तो नाम जिंदों के होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो बस यही तो नाम स्थापना है। हाँ नाम रख दिया, हाँ नहीं? हाँ जी। गुण की अपेक्षा करके, क्या वह वस्तु में वह गुण ना भी हो फिर भी, तब भी कि नहीं? हाँ लोग प्रवृत्ति के लिए नाम रख देते हैं, हाँ ठीक है ना? हाँ तो वो क्या हुआ? जी। नाम निक्षेप। नाम निक्षेप। ऐसे स्थापना निक्षेप है। हाँ तो मैं कौन ये जानना है, कि नहीं? जी। अब भगवान समोसण में होते तो हम चले जाए हाँ और वहां से जान लें, लेकिन अब भगवान नहीं है तो जीव का स्वरूप क्या है ऐसा जानने के लिए, कि नहीं? आसमान जाति में से जीव वस्तु कहाँ कहाँ विराजमान होती है उसके लिए कथन होता है ये,
ठीक है ना। जी। ज्ञान निक्षेप, स्थापना निक्षेप, है ना, हाँ। द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, हाँ। ये सब है। हम्म। तो इसमें स्थापना निक्षेप जो है उस कानून के अनुसार मंदिर बन रहे हैं। क्या? हाँ, इसलिए कानून, ये कानून आया है भगवान की वाणी में, तो जिससे हाँ। मंदिर बन रहे हैं, निर्माण हो रहे हाँ, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से हमने मंदिर बना लिया और भगवान की प्रतिमा विराजमान कर ली, कि नहीं। हैं। हाँ 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 और हाँ जी। उसमें भगवान की कल्पना करने लगे, कि नहीं। इसमें भगवान जीव रूप से विराजमान है। हाँ, तो जी भगवान की वाणी में ही आया है। ये श्रावकों ने अपनी तरफ से नहीं किया है। स्थापना निक्षेप से भगवान की स्थापना की जाती है, तदाकार स्थापना, कि नहीं। अब तदाकार और अतदाकार दो भेद है, ठीक ना। तो तदाकार स्थापना की जाती है, जैसे मंदिर जी में, पृथ्वी जी में भगवान की स्थापना करी, हाँ, वो तदाकार है। हाँ। हाँ, और अतदाकार की जाती है जैसे पूजन वगैरह करने पे, कि नहीं। हाँ, डोल उसमें वो बनाया जाता है। हाँ, बनाए जाते चावल से, हाँ, कि नहीं। हाँ जी, सत्य वगैरह हाँ, सिद्ध शिला बनाई जाती है चावल से, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। तो इस ये से ऐसे होता है, ठीक है ना। तो अब उसमें भगवान विराजमान है। अब अपनी विधि लगा के देखना, ठीक है ना। तो विधि लगा के देखोगे तब आपको क्या पता चलेगा कि भगवान इस परम अवतारिक शरीर में भगवान है, वो जीव रूप से विराजमान है। हाँ, तो तीर्थंकर की प्रतिमा है, कि नहीं, अरंत की प्रतिमा है। हाँ तो अगर तीर्थंकर की प्रतिमा है तो चिन्ह होगा, जी। और चिन्ह नहीं है तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। अब चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर अरंत प्रतिमा कैसे पहचानोगे? चिन्ह से पहचानेंगे ना, जैसे सर्प का चिन्ह है तो पार्श्वनाथ भगवान की है। वो तो तीर्थंकर के हो गए, तीर्थंकर की हो गई वो। हाँ जी। अब अनंत प्रतिमा कैसे पहचानोगे? वो केवली, तो अनंत प्रतिमा में भी तो अष्टमंगल से, अष्टमंगल। हाँ, ठीक है ना। जी। अष्टमंगल द्रव्य भैया सब जगह होते हैं, खाली सिद्धों, सब जगह नहीं होते? नहीं खाली सिद्धों में होते हैं वो? नहीं, अनंत में। हाँ, अनंत में ही ना। हाँ, केवली जो, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। जैसे भैया ना, और भी जैसे प्रतिमाएं होती हैं वो तो सिर्फ अनंत की होती हैं। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे चिन्ह है तो तीर्थंकर की प्रतिमाएं, और चिन्ह नहीं है चिन्ह तीर्थंकर की है, कि नहीं। और चिन्ह नहीं है और शरीर दिख रहा है, वो अनंत है। नहीं, चिन्ह नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ। और 8 मंगल हैं, कि नहीं। हाँ, वो तो अष्टमंगल द्रव्य जी। अब तो वो हो गए अनंत प्रतिमा। नहीं, मतलब मेरा कहने का ये था कि प्रतिमा तो अनंतों की होती है ना, और तो किसी की प्रतिमा होती नहीं। नहीं, सिद्ध प्रतिमा भी आगम में लिखी है, कि नहीं। तो पर सिद्ध प्रतिमा वैसी वाली होती है ना भैया, वो ऐसे करके दिखा देते हैं खोखला टाइप में, मतलब केवल ढांचा नहीं, वो तो ये बना दी है, कि नहीं, लेकिन आगम में ऐसे लिखा है। अच्छा, आगम में सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा बताई है? हाँ, पता ही है, लेकिन वो वहाँ पर जी 64 चमर वगैरह है ना, अष्टमंगल 8 प्रत्यार वगैरह, ये नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है ना जी। और जैसे भैया अनंत प्रतिमा में मतलब जैसे अष्टमंगल द्रव्य खाली उधर ही होंगे, तीर्थंकर में नहीं होते? नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, केवल भगवान होंगे विराजमान। कहाँ पे? अनंत प्रतिमा में। नहीं, तीर्थंकर में भी होते हैं भैया अष्टमंगल। वही तो। हाँ, वहाँ चिन्ह भी होता है और वो भी होता है, और वहाँ चिन्ह नहीं होता। वहाँ चिन्ह भी होता है और मंगल भी होते हैं। हाँ, तो फिर तो अनंत सब में ही और हो गए ना फिर। अनंत में चिन्ह नहीं होता, मंगल होते हैं। हाँ, अनंत में चिन्ह नहीं होता, खाली। अच्छा, वो तो। हाँ जी। कि नहीं, छत्र वगैरह सब होते हैं, कि नहीं। हाँ अनंत में हाँ जी। हाँ चिन्ह नहीं होता, हाँ जी। ठीक है ना। और तीर्थंकर में
सब जो चिन्ह भी होता है और वे मंगल द्रव्य भी होते हाँ हैं। वो तो सब चीजें होती है, अष्टप्रतिहारे हो गए और और सिद्ध में कोई मंगल द्रव्य नहीं होते, चिन्ह भी नहीं होता, नहीं नहीं। ठीक है ना। और सिद्ध में अच्छा कुछ, हाँ वहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। ऐसा होता है। क्या करे आरती? हाँ ठीक है भैया। अरहंत में मंगल अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, हाँ, लेकिन चिन्ह नहीं होता। चिन्ह नहीं होता। और तीर्थंकर में चिन्ह भी होता है, मंगल द्रव्य भी होते हैं। वो हमें हमें यही समझ में आ रहा था कि प्रतिमा तो अरहंतों की होती है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। ठीक है। और सिद्ध प्रतिमा में ऐसा होता है कि ना तो वहाँ पे मंगल द्रव्य होते हैं। मुझे जैसे आरती आ रही है ना, तो ऐसे पंडित जी ने एक बार बताया था कि जैसे तुम किसी भी प्रतिमा को हाथ नहीं जोड़ोगे, अगर तुम किसी ने वैसी बना के रखी है, अब अगर अष्टमंगल दिखाई दे रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पूरी विधि के द्वारा स्थापित हुआ है। और अकृत्रिम जिन चैताल्यों में भी कह रहे थे अष्टमंगल होते हैं। हाँ, अब इसमें देखो कुछ अंश मतलब ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन चिन्ह वगैरह की वहां पे नहीं है कोई जगह सिद्ध भगवान में। ठीक है ना। अब इसके बारे में और भी देख लेंगे हम। हमने पता है, एक जगह पढ़ा था, हम अब आपको पता है, हम लिखा हुआ देखेंगे। मतलब उनमें तीनों में अंतर तो है कि नहीं? तीनों में क्या है? अंतर तो है ही तीनों में भैया। अंतर नहीं होगा तब तक। हाँ, और अरहंत में चिन्ह नहीं मिलेगा भैया। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं लिखा है। वो जो बीच में खाली जगह होती है वो बेअरंत सिद्ध है। नहीं, वो तो अंकल के ऊपर, अंकल ने भी बताया था कि ये तो अपने मन से जो लिया कि किंचित न्यून पुरुषाकार, तो वो पुरुष का आकार दे दिया और वो न्यून कर दिया ऐसे करके, जैसे अब अंकल ने समझाया था, जैसे उंगलियों के साथ खाली जगह है। हाँ, अब जैसे आप अरहंत के दर्शन करोगे कि नहीं? हाँ, तो आप दर्शन की विधि लगाओगे। हाँ, तो विधि लगाने से आपको क्या मालूम पड़ेगा? यहाँ पे भगवान जीव रूप से विराजमान है, केवल ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध चैतन्य जी। तो उस आसमान जाति अवस्था पर्याय में दो चीजें हैं, नहीं? एक तो परमाधारिक शरीर है और भगवान जीव रूप से विराजमान है। तो यहाँ पे आपको दो चीजों का ज्ञान हुआ कि नहीं? हाँ जी, शरीर का भी और वो भगवान शरीर है, वहाँ पे जीव रूप से विराजमान है। हाँ, तो ये जीव का भेद आ गया है इसमें। हाँ, ठीक है ना जी। अब जो उत्तम जो 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 जीव विशुद्धपना की चाहते हैं कि नहीं, अब उनके लिए ये बन गई सामायिक की विधि। क्या? अच्छा, क्या हाँ, ठीक है। पूजन करना है, उसके बाद लिखी सामायिक। तो सामायिक की विधि बन गई हमारे लिए। सामायिक का मतलब क्या है? सम्मान आत्मा, आत्मा नजदीक, आत्मा के नजदीक आना। सामायिक का मतलब है सम्यक प्रकार से आत्मा का चिंतन करना, सामायिक है। क्या? सम्यक प्रकार से आत्मा का चिंतन करना सामायिक है, सामायिक है। ठीक है ना। अब आपने जब अरहंत भगवान में या तीर्थंकर भगवान में जो अरहंत पर्याय में आपने उन्हें देह से चिन्ह से अलग देख लिया, तो आपको जीव का भेद ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं? हुआ। तो वो आपके लिए सामायिक में काम आया जी। ठीक है, वही विधि। क्योंकि यहाँ आसमान जाति मनुष्य पर्याय है और वहाँ आसमान जाति अरहंत पर्याय है। क्या? हाँ जी। अब जब आसमान जाति अरहंत पर्याय में जीव अजीब का भेद पता चल गया, तो ये सामायिक में कारण बन गया। अब जो हमारे लिए सामायिक में कारण बन गया। हाँ, हमारी समझ में जी जी। क्योंकि वहाँ पे आसमान जाति अरहंत पर्याय है और यहाँ पे आसमान जाति मनुष्य पर्याय है। तो दोनों जगह है कि नहीं? जी, आसमान जाति। हाँ, आसमान जाति का मतलब है कि जिनकी जातियां समान नहीं है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे दो द्रव्यों की एक अवस्था। क्या? हाँ, जिनकी जातियां समान नहीं है, ऐसे दो द्रव्यों की एक अवस्था है, वो जो यहाँ आती। हाँ जी, दो द्रव्यों की मिली हुई एक अवस्था।
ठीक है ना। अब ऐसी अवस्थाएं कितनी हैं लोक में, अनंत है। कि नहीं। तो ऐसी अवस्थाएं हैं, वे असमान जाति देव पर्याय, कि नहीं, असमान जाति मनुष्य पर्याय, असमान जाति त्रेंज पर्याय और असमान जाति नारक पर्याय। क्या हाँ जी। ये संसार में है, ठीक है ना। इनमें ही जीव मिलेंगे। अब इनके भेद है, एक इंद्री, दो इंद्री, तेरह इंद्री, चौ इंद्री, पंच इंद्री, सैनी असैनी, ठीक है ना। इनमें मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इनमें हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, ये कहाँ से ज्ञान होगा? आगम से। आगम से, कि नहीं। और आगम कहाँ से आया है? भगवान से, भगवान की वाणी। भगवान से। तो वे भगवान कैसे मिलेंगे? किस अवस्था से विराजमान है वे भगवान? हाँ, अब वो है ना जी, वो मिलेंगे भैया, ये स्थापना निक्षेप से ये विराजमान है, और ये जीव अजीब के भेद से मिलेंगे। हाँ, वे मिलेंगे स्थापना निक्षेप से विराजमान। तो हम करेंगे अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, है नहीं। अपने चित्त की शुद्धि के लिए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। क्या? अपने चित्त की शुद्धि के लिए, है ना, हम ऐसा काम करेंगे हम कि हमारा विराजमान चित्त करेंगे स्थापना निक्षेप से, हम विराजमान करेंगे, कि नहीं। ये हमारा काम है श्रावकों का, ठीक है ना। क्योंकि हम छदस्थ हैं। क्या जी। हाँ, मतलब जब तक हमें गे दृश्य दिखाई ना दे, क्या। हाँ, जब तक दृश्य दिखाई ना दे तो उपयोग लगता नहीं है। हाँ, तब तक हमारा उपयोग लगता नहीं है उस काम में। क्या? हाँ जी, जब तक दृश्य दिखाई नहीं दे तो हमारा उपयोग ही नहीं लगता। तब हमारा उपयोग ही नहीं लगता। तो इसलिए हम करेंगे, ठीक है ना जी। तो ये तो हो गया हमारे द्वारा की हुई अपने चित्त की शुद्धि के लिए जी। लेकिन किसी के द्वारा नहीं की हो। क्या वो कहाँ होते हैं जो किसी के द्वारा नहीं है, अपने आप ही है। तो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है तो वहाँ विराजमान रहते हैं वो। नहीं, अकृत्रिम ज्योति नहीं, हम साक्षात करें, साक्षात। वो तो यहाँ है भैया, फिर ये शरीर पिंड में नहीं, पिंड में तो अलग बात है। समूह शरण में। हाँ, समूह शरण में विराजमान है। वो उन्हें वहाँ किसने किया? अच्छा, हाँ, उन्हें किसी ने नहीं किया भैया। किसी ने नहीं किया। वो तो अपने स्वरूप को खुद जान के घाती के गर्म का क्षय होने से अपने आप अवस्था रूप हुए हैं। हाँ, वो जी। उन्हें किसने किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, वो तो कर्मों की अवस्था में हुए। जी। हाँ, वो मोह क्षय हो जाने से अपने आप ऐसी अवस्था आएगी। यानी अब वहाँ पे जो समोसन वगैरह बना दिया है वो इंद्र की आज्ञा से बन गया है। जी। क्या? हाँ, वो तो इंद्र की आज्ञा से बन गया। हाँ, ऐसे बता देते ना, समोसन से ऐसे मान लिया आपको अलग से लगा दिया हो, यानी जैसे चार घातीय कर्मों को क्षय होता है तो जीव अंतरिक्ष में 2.5 कोस ऊपर विराजमान हो जाते हैं, यानी। हाँ, और जो समोसन लगा दिया है वो तो विराजमान हो गया। हाँ, अलग से लगा दिया जाता है। हाँ जी, जी जी, अलग से लगा दिया जी। हाँ, और पूरी रचना देव की विक्रिया है ना, वो तो कर देते हैं जी, कर देते हैं। हाँ, और उसमें खुद विराजमान हो जाते हैं सुनने के लिए और विक्रिया भी कर देते हैं। तो ये तो अलग से की गई ना जी। जीव वहाँ अपने आप विराजमान है कि नहीं? अपने आप विराजमान है। हाँ, अपने आप विराजमान है, ठीक है ना। अब चाहे पद्मासन हो चाहे खड़गासन हो। क्या? जी। हाँ, वो तो शरीर की अवस्था है, कैसे भी हो तो शरीर की अवस्था है। हाँ, अब वो गमन भी कर जाते हैं, है नहीं, सब चलता रहता है। तो अब वो असमान जाति अनंत पर्याय है। क्या? हाँ जी, वो असमान जाति अनंत पर्याय। हाँ, ठीक है ना। जी। अब वो ही भगवान है। क्या?
अब उसमें क्या है, हाँ, कि उसमें जो परम औदारिक देह है कि नहीं, वो क्या है, शरीर है कि नहीं। अब उसमें अनेक अनेक चिन्ह है शरीर में, और भगवान वहां पर जीव रूप से विराजमान है, ठीक ना। अब उसमें से आपने भगवान के दर्शन करना जान लिया, सीख लिया कि नहीं, तो अब ऐसे ही यहाँ पे आसमान जाति मनुष्य पर्याय है कि नहीं जी तो अब इसमें आसमान जाति दोनों जगह आ रहा है नाम, क्या, जी हाँ जी, दोनों जगह आ रहा है। आसमान जाति मनुष्य पर्याय, आसमान जाति अरंत पर्याय। तो आसमान जाति में मतलब यह है कि जिसकी जातियां समान नहीं है, ऐसे दो द्रव्यों की एक अवस्था। भैया एक प्रश्न पूछना था, क्या, जैसे भगवान के जब चार घातीय कर्म नाश हो जाते हैं तो उनका शरीर अपने आप 2.5 कोस ऊपर उठ जाता है, तो वो कर्म हट गए इसलिए उठ गया है ना चारों कर्म। तो अभी है ना, मैं एक उसमें पढ़ रही थी, मतलब अभी एक ऐसे ही उस पर आ रहा था, तो उसमें आ रहा था विद्यासागर महाराज जी का पाटे पे बैठ के सामायिक कर रहे थे, तो उनका शरीर उठ गया था ऊपर थोड़ा। नहीं, ये इनके बारे में हमें नहीं मालूम, हमें ये तो कल पढ़ रही थी तो मैंने कहा कि मतलब कर्म करने से तो पूरा 2.5 कोस ऊपर चला जाता है, पर उस पे ऐसा लिखा था कि वो पाटे से ऊपर उठ गए थे सामायिक करते में, ऐसा पढ़ने में आ रहा था कल, एक कहीं वो मैसेज आ रहा था उसमें। हमें तो कहीं लिखा नहीं है ऐसे, लेकिन अब क्या है, देखो कोई रिद्धि वगैरह होती है ना कि नहीं, उससे भी हाँ तो वो तो अलग अलग बातें हैं, उनके बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं सकते हम कि नहीं। अब ये अफवाह भी हो सकती है क्या। अच्छा हाँ, अब यहाँ कहाँ पर रखना है, यहाँ तो अभी कुछ ऐसा है नहीं है, अभी इस क्षेत्र में इस काल में अभी ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कहाँ है, कहीं नहीं है, अब इसकी कोई सत्यता नहीं है। और भैया ऊपर होके फिर नीचे हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, तो मैंने कहा ऐसा होता है क्या, मतलब नहीं 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 नहीं, भगवान की 2.5 कोस ऊपर उठ गई तो फिर दोबारा ऐसे थोड़ी कि फिर नीचे, फिर नहीं, फिर तो केवल वो जैसे है ना, नहीं कुलकुल आचार्य देव को तो आकाशगामी विद्या थी, वो अलग बात है, चारण रिद्धि है वो अलग। हाँ चारण रिद्धि थी। ये बात तो सही है कि रिद्धि होती है, अभी तो छठवें सातवें गुणस्थान के बाद तभी प्राप्त होती है। और अभी तो नहीं हो सकती ना। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, अभी कोई चाहे कि ऐसा हो रहा है तो हम ऐसा अभी तो मान नहीं भैया पंचम काल में रिद्धि तो नहीं सुनी, वो सिद्धि तो प्राप्त हो सकती है, पंचम काल में रिद्धि तो अरे नहीं। सुनो तो बात को, यहाँ इस क्षेत्र में अभी इस काल में अभी जस्ट स्वामी जो आचार्य थे उन्हें निमित्त ज्ञान था कि नहीं, निमित्त ज्ञान की रिद्धि थी। हाँ, जैसे जो हार लेने गए थे तो वो बालक रो रहा था पलने में, रोने के बाद में वो जो कुछ कह रहा था उन्हें जान लिया। समझ गए। रोने के बाद में वो कुछ कह रहा था तो उन्हें जान लिया कि नहीं। तो जी हाँ जी, एक अलग विशेषता है, तो ऐसी विशेषता यहाँ किसी में नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे चारण रिद्धि है, चारण रिद्धि से मुनिराज आते हैं कि नहीं, वो तो ना अलग ही चीज हो जाती है ना। वो अलग ही चीज है, लेकिन बे रिद्धियां इस समय इस क्षेत्र में इस काल में अभी किसी को नहीं है। तो वो पढ़ने में आया तो मैंने कहा प्रश्न उठता है ना, आज इस समय की नहीं मान सकते। वर्तमान योग में अनेक प्रकरण है, उनमें आचार्यों को रिद्धियों का प्रयोग बताया, तो पत्थर सोना हो गया, लेकिन इस समय इस क्षेत्र में कहीं नहीं है। अभी की बात कर रहे हैं, अभी कोई है कि मुनराज सामायिक कर रहे हैं और वो आसन शायद उठ गए, यानी ऐसा हमें तो अभी कोई नहीं लग रहा है। वही प्रश्न मेरे मन में आया तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं है, अभी कोई नहीं है यहाँ। माइक करते वक्त
सामायिक करते वक्त कुछ लोगों को ऐसी अनुभूति होती है। अब वो कितनी बढ़िया चल रही थी। हाँ वो सब इन चेंज हो बातों में गई हमें सारी। हाँ इन बातों में ये बात है हमारे हमारे यहाँ पे मत उखाड़ा करो कि हमने ये देखा हमने ये सुना। कि आप आगम में देखो जरा कि यहाँ पे इस क्षेत्र में और इस काल में इस तरह की रिद्धियों का अभाव है कि नहीं। सम्य दृष्टि ढूंढने में मिल रहे हैं नहीं। भागवती मुनियों के ही होता है ना ये सब। क्या दो मुनिराज थे, सबको पता था, वे अलग से आए कि नहीं, तो उन्हें जैन श्रावक ने हार नहीं दिया। ऐसा जान के कि चतुर्मास में चतुर्मास के काल में कोई मुनि चल के आते नहीं है और नगर में दो मुनि पहले से ही हैं, ये कहाँ से आए है नहीं। तो उनमें ऐसा कुछ दोष जान के उन्हें हार नहीं दिया। लेकिन किसी दूसरे श्रावक को पता था कि ये चारण रिद्धि मुनि है, उनने हार दिया। और उनके यहाँ 5 आश्चर्य हुए। हाँ, और प्रशंसा इनकी हुई जिनने हार नहीं दिया इनकी। क्योंकि उन्होंने है ना उनको जानने के लिए। उन्हें आराम में पढ़ा था कि चतुर्मास में मुनराज गमन नहीं करते, तो ये कहाँ से आ गए है नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चारण रिद्धि से भी आते हैं, जबकि वो आए थे चारण रिद्धि से। तो तब तो ऐसा होता था कि नहीं, 5 आश्चर्य हो जाते थे। लेकिन आज कहाँ है, नहीं है ना। अब आ जाइए आप उन रिद्धि। हाँ जी भैया, अभी इतनी विशुद्धि चाहिए इसके लिए। हाँ, ये रिद्धियां वगैरह हैं, ये तो विशुद्धि होती है तब हो जाती है प्रकट। हाँ जी क्या? हाँ जी, विशुद्धि आएगी। हाँ, इतनी विशुद्धि यहाँ किसी के नहीं है। यहाँ सम्यक दर्शन के तो लाले पड़ रहे हैं कि नहीं। हाँ, बिरले हैं यहाँ सम्यक दर्शन वाले। तो ये तब हमने इसके बारे में हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि नहीं। हाँ, अब तो ये जानो कि यहाँ सामायिक की बात आई है। तो सामायिक के लिए हमें कहाँ से बल मिलता है? भगवान की पूजन स्तुति करने से। हाँ, भगवान के जो दर्शन है कि नहीं, जो आसमान जाते अरहंत पर्याय के रूप में भगवान विराजमान है, वहां से 2 चीजें आपने जानी कि नहीं, कि ये परम औदारिक देह है और इसमें भगवान जीव रूप से विराजमान है कि नहीं। तो आपने उसमें से मिले हुए में से जीव को जानने की विधि सीख ली कि नहीं? सीख ली। वो हमारे सामायिक में काम आएगी। हाँ। वहाँ आसमान जाति अरंत पर्याय है, यहाँ आसमान जाति मनुष्य पर्याय है। हाँ जी। तो वहाँ परम औदारिक देह है, यहाँ औदारिक है। यहाँ औदारिक है। तो आखिर है तो दोनों पुद्गल से बनी। हाँ जी, दोनों पुद्गल की है और इसमें जीव विराजमान है। बस क्या करे आरती? हाँ जी भैया। ये क्या हो गया, सामायिक की विधि आ गई इसमें। ठीक है ना जी भैया। पढ़िए। जो पुरुष उत्तम और पूज्य हैं, उनकी स्तुति, नमस्कार और पूजन करना सामायिक प्रतिक्रमण सामायिक है कि नहीं। सामायिक की आवश्यकता है। विशुद्धि के लिए क्या सामायिक की आवश्यकता। सामायिक है ना। आप सामायिक करने का आपको लक्षण कैसे आया? हाँ, वो भी भगवान के जब दर्शन, नमस्कार, पूजन ये सब करा। हाँ, जो भगवान का नमस्कार है ये नहीं, उसका रूप को। हाँ, उसको उसमें उपयोग लगाने से सामायिक का बल मिल गया। हाँ जी। अब सामायिक के बाद प्रतिक्रमण। हाँ, प्रतिक्रमण आदि 6 प्रकार के आवश्यकों का आचरण करना जी है ना। हाँ। फिर है सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करना। हाँ, अब इसमें आया कि प्रतिक्रमण आदि 6 प्रकार के आवश्यकों को आचरण करना। तो इसमें जो तप है ना, अंतरंग और बहिरंग तप होते हैं कि नहीं। तो अंतरंग तप धारण करना, ठीक है ना।
जैसे स्वाध्याय है कि नहीं, ध्यान आदि क्रिया है। और उसके बाद लिखा कि सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करना, कि नहीं। तो सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करना माने क्या? मतलब अपने स्वरूप को ध्याना, बार बार अपने स्वरूप में स्थिरना, मतलब स्थिरता करना, बैठना। तो सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करने का मतलब है कि त्रस और स्थावर हिंसा के त्यागी बनना। हाँ, ये बहिरंग, हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, हाँ। सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करना मतलब त्रस स्थावर हिंसा के त्यागी बनना। ठीक, ठीक है ना। तभी तो स्वरूप में स्थिर हो पाओगे। हाँ, बाहर से त्याग होगा और हाँ। अंदर में फिर वो अपने स्वरूप में और स्थिरता होगी। फिर लिखा उत्तम तप। क्या? जी, उत्तम तप किनका होता है? हाँ, मुनिराजों के ही होता है। मुनिराज के होता है, यानी जिनके सम्यक चारित्र दृढ़ रूप से धारण किया जाता है उनके उत्तम तप होता है। उत्तम तप आप नहीं कर पाओगे। नहीं। क्या? हम इस अवस्था में उत्तम तप नहीं कर सकते। हमारे लिए तो सामायिक है। चारित्र के भेदों में आती है ना सामायिक जी, नहीं। अब इसके ऊपर कौन सी है? छेद स्थापना, नहीं। तो ऐसे ऐसे ऊपर जो चारित्र के भेद है उनको धारण करना। अच्छा जी। ये विशुद्धता के लिए आवश्यक है। फिर क्या लिखा? उत्तम तप और तीर्थ यात्रा करना। हाँ, तीर्थ यात्रा करना, कि नहीं। सिद्ध क्षेत्रों में जाके वहां पे सिद्ध भगवान जो विराजमान हुए, सिद्ध हुए वहां से, तो उन्होंने क्या किया? क्या? हाँ जी, जो सिद्ध क्षेत्र है ना। हाँ जी, हाँ, सिद्ध क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र है, कि नहीं। तो जो जहाँ पे 4 कल्याणक हुए भगवान के, कि नहीं, वो सब क्या है? सब अतिशय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र है, कि नहीं। और जहाँ निर्वाण हुआ और वहाँ जहाँ पे निर्माण हुआ है वो सिद्ध क्षेत्र है। हाँ जी। तो ये यात्रा के स्थान है, यहाँ जाना, कि नहीं। जो तिराहे वो तीर्थ, हाँ, इसलिए जाना। हाँ, और वहां पे जाके उनने यहाँ पे क्या किया, कि नहीं, उस तरह का यहाँ पे उपाय करना, ठीक ना। तो इस प्रयोजन के लिए यात्रा करना, केवल चक्कर काटने के लिए नहीं। हाँ, उनने वहां पे ऐसा क्या किया जो 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 भगवान बन गए, वो वहां पे करना जाके, है नहीं। जैसे सिकड़ जी है, तो सिकड़ जी है वो क्या है? सिद्ध क्षेत्र है, है नहीं। तो वहां से अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, कि नहीं, यानी संसार के आवागमन से छूट गए हैं, कि नहीं। निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हुए, अनंत 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 चतुष्टय के क्या हुए हैं? धनी हुए हैं, कि नहीं। तो अब उनने ऐसा क्या किया था? वो वहां पे करना, उसका अभ्यास करना जी। इसके लिए तीर्थ यात्रा करना, वह परम विशुद्धि, वह विशुद्धि के लिए उपाय है। क्योंकि वहां पे जाके उनकी याद आती है कि इनने ऐसा क्या किया सो जो भगवान बन गए, कि नहीं। तो वही काम करना। इसके लिए क्या करना? तीर्थ यात्रा, कि नहीं। व्यवहार से निर्माण भूमिया तीर्थ है क्या, और निश्चय से अपना शुद्धात्मा तीर्थ है। हाँ जी। क्या? हाँ, व्यवहार से तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र, ये तीर्थ कहा जा रहा है, लेकिन हाँ, निश्चय है। वास्तव में अपना शुद्धात्मा है, उसका अनुभव करना तीर्थ है। हाँ जी, वो तीर्थ और इनके बीच में और कौन सा तीर्थ है? और तीर्थ ये है जो भगवान स्वयं तीर्थ है, अनंत देव, वो तो है ही, कि नहीं। उनके दर्शन के लिए तो जा ही रहे हैं जी।
इसलिए तो वो तीर्थ है कि नहीं। जी। और निश्चय से कौन तीर्थ है? अपने स्वरूप, अपना स्वरूप। हाँ, अपना स्वरूप है, उसे जानने से चला जाता है जी। कि नहीं। अब इसके बीच में और कौन तीर्थ है? ये आचार्य उपाध्याय साधु, वो भी तो हमें। ये तो यात्रा में आ गए। अच्छा, बीच में मतलब जैसे एक तो ये हो गए जहाँ और कौन सी क्या करे आरती? बीच में? हम भी रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नता की प्राप्ति तो जीत निश्चय तीर्थ हो गया। और व्यवहार से तीर्थ है जो तीर्थ क्षेत्र है कि नहीं। हाँ जी भैया, और निश्चय से शुद्ध आत्मा। अब इसके अलावा और कौन तीर्थ है? कोई और है क्या? अब भैया अब ये तो तीर्थ है। अब वो हो गए तीर्थ क्षेत्र, और ये निश्चय से हो गया। अब ये निश्चय को प्राप्त कैसे किया जाए भैया? तो बीच तो में फिर और जगह आगम का नाम आएगा, है क्या भैया? उपदेशक आएंगे, ये सब तीर्थ ही है, क्योंकि यही तो बता रहे हैं। मंदिर भी तो तीर्थ है भैया। जो बीच में आए, मतलब आप जगह पूछ रहे हैं कोई? मंदिर नहीं, तो आगम से ही तो जाना है हमने। है, आगम से ही तो जाना है कि यहाँ पे इस आगम तीर्थ से को तो कैसे जाना है, देखें। लेकिन आगम तो बहुत विशाल है कि नहीं। आगम तो बहुत विशाल है। हाँ आगम को तो जाना है, ठीक है ना। हाँ हाँ। लेकिन और कोई ऐसा बताओ कि हाँ ये भी तीर्थ है। ये शरीर भैया, इसमें नहीं। जिसमें भगवान विराजमान है। नहीं, शरीर नहीं। अच्छा, और बीच में अब आगम बहुत विशाल है, तो भैया बताया कि इन्होंने कि विशाल तो है, सही बात है। हाँ तो आगम से तो अब जैसे गुरु ने बताया है हमें, तो हाँ। हाँ तो फिर आगम में कौन सी ऐसी चीज है जिसके जानने से तीर्थपना होता है? जीव अजीब का भेद। जीव जीव का भेद माने अब जीव अजीब का भेद अब आगम में आया है, फिर हमने पिंड में देखा भैया। आज जीव जीव का भेद क्यों जाना आपने? ये दिख नहीं रहा ना, कौन नहीं दिख रहा? जीव अजीब का भेद दिख नहीं रहा, और हमें सुखी होना है, और इसके बिना हो नहीं सकते, इसलिए जाना। तो किससे अपने को अलग जाना? शरीर से। शरीर से अलग क्यों जाना? अलग है भैया, क्योंकि ये अलग है। किन्ने कहा था कि शरीर से अपने को अलग जानो? भगवान ने। भगवान ने। तो भगवान के पास गए क्यों थे? सुखी होने के लिए, क्योंकि ये सुखी हो चुके हैं ना। तो फिर भगवान ने ये भी कहा होगा कि अगर तुम जीव शरीर से अपने को अलग नहीं जानोगे तो क्या होगा? हाँ, तो ऐसे ही रहोगे, दुखी रहोगे हमेशा। क्यों दुखी रहेंगे? उससे होगा क्या? सो हम दुखी हो जाएंगे। क्योंकि पूरा शरीर दुख रूप है ना, इंद्रिय हर पूरा शरीर दुख रूप है, और दुख को जान रहे हो, और दुख को जान रहे हो। अगर भिन्न नहीं जानोगे तो एक जानोगे। और क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना तो हम भिन्न जाने ना एक जाने। नहीं, भिन्न नहीं जान रहे तो समझो एक ही जान रहे हैं। एक जाने तो एक जानने से क्या होगा? बंद होता है वो काय का? मिथ्यात्व का, दर्शन मोह। तो संसार। दर्शन वो क्या चीज है? कर्म है। दर्शन वो क्या चीज है? जब भिन्न नहीं जानते तो बंद होता है, उससे जीव दुखी होता है। हाँ, तो जब एक जानते हैं तो कर्मों का बंद होता है, कर्म का बंद होता है। नहीं, दर्शन वो कर्म है कि नहीं? जी, हाँ जी। और उसके साथ और भी कर्म बनते हैं कि नहीं? फिर वहाँ गतियां मिलती हैं, फिर शरीर मिलते हैं। ऐसे दुख होता है कि नहीं? तो फिर भगवान ने ये बताया कि ये सब बात है, बताई कहाँ से बताई? भगवान ने तो बताई। तो अब इनका विस्तार है, उसका क्या नाम है जिसमें इनका सब पूरा सिलेबस है? आगम। कर्म आगम पद्धति। है? कर्म पद्धति। आप कह नहीं पा रहे। नव तत्व। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा। हाँ, पूरा नव तत्व विस्तार आ तीर्थ गया है। इसमें। हाँ, सारा आ गया। हाँ, ठीक है। हम आपको हिंट कर तो रहे थे कि आप जी बताओ,
कि भगवान ने कहा कि ऐसा क्यों होता है, कर्म कैसे बनता, तो कर्म आश्रम होता है कि नहीं? हाँ ठीक है। आश्रम बंद होता है तो नव तत्व तीर्थ है क्या? हाँ, सही है, सही है। ये भी तीर्थ है, क्योंकि नव यही से तो तत्वों में यही छुपी मिलेगा हुई वो भगवान। ज्योति। हाँ, चिरमित नव तत्व छन्न उन्नी मानम क्या हम्म, कलश है कि नहीं समाचार जी में? दिमाग में ही नहीं आ रहा था इस हाँ, तत्व, यार है। भूल, ध्यान ही नहीं आया कि तत्व भी तो तीर्थ है ये। हाँ वही तो है, मेन तो वही है, बीच में वही तो है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वहाँ तो देखना तो भगवान तीर्थ क्षेत्र में है ही वो विराजमान तो है कि यार, नहीं? देखना तो हमें यही है ना, इसी में देखना है। हाँ, और निश्चय से शुद्धात्मा तीर्थ है, क्योंकि शुद्धात्मा को जाने उन्हें कौन तिर गया है? नहीं। कोई नहीं तिरा। जितने तिर गए हैं वे क्या जान के तिर गए हैं? निश्चय को जान के तिर गए हैं। हाँ, मतलब अपने स्वरूप को जान के तिर गए जी, कि नहीं? और जो तीर्थ क्षेत्र है वे तीर्थ हैं ही वो कि तो नहीं? नहीं। हाँ जी, वो क्योंकि वहां पे जाके उन भगवान की याद आती है। लेकिन अब इसके बीच में और कौन है? हाँ, बीच में मतलब यही है, 7 तत्व 9 पदार्थ, हाँ, यही मिलेगा जी। ये नव तत्व है ना, ये तीर्थ हैं। इनके सम्यक ज्ञान होने से तिरा जाता है। इनका सम्यक ज्ञान आत्मानुभव में कारण है क्या? सम्यक दर्शन में कारण है। जी, क्या करे आरती? जी भैया, ये समय दर्शन का कारण है। हाँ, जी बिल्कुल। विपरीत अवनिवेश रहित जीवादि तत्वों का श्रद्धान किस बात का कारण है? सम्यक दर्शन का। हाँ, सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चरित्र भी होता है। ये है रत्नत्रय। जी, और ये है बीच में जो आता है वो तीर्थ क्षेत्र, व्यवहार तीर्थ क्षेत्र, एक निश्चय बीच में ये है। हाँ, बीच में ये है। हाँ, पहुंचोगे कैसे निश्चय तक? हाँ, निश्चय तक पहुंचोगे कैसे? निश्चय तो इनमें विराजमान है क्या? जीव है, वो अजीब में विराजमान है। नो कर्म में, नो कर्म के भीतर द्रव कर्म है, द्रव कर्म के भीतर भाव कर्म है, भाव कर्म है वो आश्रव है, द्रव कर्म है वो बंद है क्या? जी, अब आया कि ना नव तत्व की पर हाँ बिल्कुल। हाँ जी भैया, हाँ आप ये बोल भी रहे थे है। लेकिन वो बुद्धि काम नहीं कर रही थी। हाँ, जी, विपरीत अवनिवेश रहे तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान करना है नहीं, ये तीर्थ है। सम्यक दर्शन के बिना कौन तिर गया है? हाँ, कोई नहीं तेरा। कोई नहीं तिरा। सम्यक दर्शन कैसे हुआ? हाँ, ये नव तत्वों में। हाँ, जीवाय तत्वों का था, विपरीत अवनिवेश रहे तो जीवाय तत्वों का था श्रद्धान करने से हुआ, इसलिए ये तीर्थ है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, बिना इनके तीर्थ के, ये जो 7 तत्वों के श्रद्धान के नहीं किया जा सकता, नहीं तिरा जा सकता। जी। शुद्ध आत्मा तो तीर्थ है ही, लेकिन शुद्ध आत्मा तक पहुंचोगे कैसे है? जी जी, भगवान और भगवान के बीच में ये 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं होगा तब तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, तब तक पहुंच ही नहीं सकते। जी, जैसे अनुमत वाले भी चिल्ला रहे, आत्मा आत्मा खूब चिल्ला रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन नहीं पहुंच पा रही। हाँ, लेकिन उनके पास नव तत्व नहीं है। हाँ, ठीक है, तो कहाँ पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच पा रही। उनके भी अपनी मान्यताएं हैं, उनके हिसाब से उनके कोई तीर्थ होंगे, वहां घूम रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और जैनी कहाँ घूम रहे हैं? वो भी तीर्थों में घूम रहे हैं। वे घूम रहे हैं, शिखर जी में घूम रहे हैं कि नहीं? चंपापुर पावापुर घूम रहे हैं कि नहीं? सारे तीर्थों पे घूम रहे हैं, तो तुम घूम रहे हैं, लेकिन क्षेत्र वंदना कर रहे हैं भैया। हाँ जी, क्षेत्र वंदना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा उन्हें तो। लेकिन अपना उपयोग कहाँ नहीं लगा रहे? इन 7 तत्वों में लगा के अपने हाँ, इन 7 तत्वों में नहीं लगा रहे हैं। जी जी, इसलिए आत्मा दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा। इसलिए निश्चय तीर्थ जो अपना शुद्धात्मा है उसका ज्ञान श्रद्धा आचरण हो नहीं रहा। हाँ जी, भगवान तो विराजमान है जी हैं। क्या? आप भगवान हो कि नहीं हो? भगवान पर में है कि नहीं है है? जी,
भग माने क्या होता है? भग माने आत्मा, भगवान, ज्ञान, ज्ञान, हाँ। भगवान क्या? हाँ, ज्ञान, ज्ञान। और बान माने उसका धारण करने वाला, धारण करने वाला। जी। तो आप ज्ञान को धारण करे हो कि नहीं? जी करें। करे। तो इस भाव से हम भगवान हैं कि नहीं? हैं। अब हम विराजमान कहाँ हैं? हाँ, इस पिंड में। पिंड में। अब ये पिंड कहाँ से आया? 8 कर्मों से। हाँ, तो पिंड है जिससे नवीन सहयोग हुआ है कि नहीं? जी। ये शरीर का नवीन सहयोग हुआ है कि नहीं? हुआ है। तो ये नवीन सहयोग किसने करा दिया? हाँ, नए बंधन है जो 8 कर्मों, अपने शुद्ध स्वरूप को ना जान के जो मोह भाव हुआ, तो नया बंध हुआ। नहीं, हाँ, बंधन हुआ, उसमें से निकला है ये। उसमें से निकला है जी। कि नहीं? तो इसका कारण बंधन है कि नहीं? हाँ जी। अब बंधन का कारण कौन है? हाँ, बंधन का कारण अपने स्वरूप को ना जानना, मोह भाव। मोह भाव है कि नहीं? भाव कर्म कि नहीं? जी। तो अब इसको जानो ना। क्या? हाँ, इसको जाने कि कैसे हाँ, बंधन हो रहा है, क्यों कैसे बंधन हुआ। अब बंधन हुआ है तो कोई चीज बंधी है तो वो खुल भी सकता है। हाँ जी, अगर इसको जानेंगे तो 7 तत्वों का श्रद्धान हो जाता है। हाँ, इसको जाने तो श्रद्धान आ जाता है। अब खुलने की विधि संबर है, निर्जरा है, और संबर निर्जरा पूरक मोक्ष हो जाता है। हाँ जी। अब खुलने की विधि संबर है तो उसमें ये हुआ कि जो नया आ रहा था वो रुक गया। जी। जी। अब वो हम चाह रहे हैं कि पुराना भी निकल जाए। हाँ, तो उसके लिए तप करना होगा, तो निर्जरा होती है। वो निर्जरा है कि नहीं? जी। तो अब जब इन उपायों को जानोगे और जो कारण बंधन का उन्हें जानोगे कि नहीं, और अजीब है ये शरीर है ऐसे जानोगे कि नहीं, तो इसमें मैं जीव रूप से विराजमान है, तो ये नव तत्व आ गए। जी। तो अब इसमें इन्हें जानोगे तो तीर्थ हो जाओगे। हाँ, तो तिर जाओगे। निश्चय तीर्थ को जान के तिर जाएगा। ऐसे तरा जाएगा। जी जी। पहले तो उन तीर्थ को जाना जो खुद तीर्थ हुए हैं और तिरा सकते हैं, और उन तीर्थ को जान के इस निश्चय तीर्थ को जानने के लिए ये 7 तत्वों का श्रद्धान होगा। श्रद्धान है। अब बीच वाली कड़ी नहीं है कि नहीं? हाँ, तो नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा। भगवान तो विराजमान है, भगवान है ही कि नहीं? हाँ, है। हाँ, वो तो विराजमान है, लेकिन वहां तक पहुंचे कैसे हैं? जी जी, उसको जाने बिना नहीं हो पा रहा, तीर्थ नहीं हो पा रहा। हाँ, और वहां तक पहुंचने में जो विपरीत अभिनिवेश हो रहा है वो मिथ्यात्व की वजह से हो ही रहा है। हाँ जी, हो रहा है। हाँ हाँ, इसलिए नव तत्व भी तीर्थ है। जी, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। अब क्या हुआ कि अब तीर्थ यात्रा पे गए कि नहीं? तो जहाँ भगवान के निर्माण हुए हैं, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, तप हुआ है, ज्ञान कल्याणक हुए, वहां गए कि नहीं? तो उनके पुण्य क्या किया है उसको याद आई। हाँ हाँ जी। फिर हमने यहाँ पे देखा जी कि नहीं कि उनने कर्मों का नाश किया है। तो कर्मों का नाश कैसे किया है? कि तप करके किया है कि नहीं? तो तप में क्या किया है कि नहीं? तो वो सब बातें जानने से, हाँ, वो सब बातें जानने से हमें पता चला कि जीव का भेद जानने से हुआ है। हाँ जी, जी, जीव का भेद जानने से हुआ है ये सब। निश्चय प्रत्याख्यान आदि क्रिया हुई है, तो उसे काय से हुई है ये सब? हाँ, जीव का भेद जानने से हुई है। जीव का भेद जानने से जी। नहीं, ये तो समय वो उसमें आया ना, नियमकार में जो गाथा चल रही थी उसमें ये तो आया आखिरी में। हाँ हाँ हाँ, ये इस उपसंहार के रूप में गाथा आई है। उसमें कहा कि जीव का भेद जानो, जीव के भेद का अभ्यास करना ही प्रत्याख्यान है। क्या? निश्चय प्रत्याख्यान। जी, जीव के भेद को जान के उसका अभ्यास करना ही निश्चय प्रत्याख्यान। हाँ, तो जब आपने ये जाना तो जो निश्चय तीर्थ है कि नहीं, जो अपना शुद्धात्मा, वो आ गया जानने में, वो जानने में आ गया। तो अब जो जिन्हें अपना आत्मा अनुभूति है, तेरे भाई माने जाए कि नहीं? बिल्कुल जी, वो तेज ही रहे हैं, उनके कर्म हटते जा रहे हैं।
होती रहे जी। इसलिए लिखा है तीर्थ यात्रा करना। जी ठीक है ना? हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ भैया ठीक है, तीर्थ यात्रा करना इसलिए कहा है। अब आगे कौन सा कारण लिखा है? आगे बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना। हाँ, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग, हम्म यानी मुनिव्रत धारण करना, हम्म है ये विशुद्धि का कारण है। हम्म और फिर है तथा क्रोध मान माया आदि कषायों को उत्पन्न न होने देना हाँ, आदि। अब कसायों का नंबर आया। हम्म जब इतनी विशुद्धता होती है कि अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग होता है, तब ये कसाय मिटने का काम होता है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि शुद्ध उपयोग में वृद्धि होती है। हाँ, तो ये कषाय की चौकड़ियाँ मिटती हैं। हाँ, फिर आदि विशुद्धि के ये सब क्रोध मान माया आदि कषायों को उत्पन्न न होने देना आदि विशुद्धि के कारण है। हाँ, ये विशुद्धि के कारण है। बिना इन बातों के आचरण किए विशुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, बिना इन बातों के आचरण किए हम्म विशुद्धि नहीं हो सकती। हाँ, ये सब कारण आ गए विशुद्धि के। हाँ, इतने कारण है विशुद्धि के। कि कर्मों का कैसे हटाया जाए यहाँ से, हाँ, ये सारे कारण आ गए। आत्म अनुभव की दशा कैसे प्रकट की जाए, तो उसमें विशुद्धि चाहिए। ये तो है तो विशुद्धि की आवश्यकता है नहीं। अब विशुद्धि के ये कारण है। ठीक है ना? ठीक। जी अब इसका रह गया, बाकी का कल कर लेंगे। हाँ ठीक जी है? हाँ जी, भावार्थ कल हो जाएगा। जावानी के